आप सभी साथियों का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो वीडियो का री एग्जाम हुआ है उसमें जो हिंदी के 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उन 50 क्वेश्चन के आंसर की के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर ही बताने वाले हैं। आंसर पहले से लगा चुके हैं। ठीक है, आप लोग मिलान भी कर लेंगे और देख भी लेंगे कि जो आगे पेपर होने वाला है उसमें इससे कुछ थोड़ा सीखने को मिलेगा कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी जो 26 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका ये हिंदी का जो 50 क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। अलग अलग बुकलेट में इधर उधर प्रश्न दिया होगा, ठीक है, आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इस बुकलेट के हिसाब से करेक्ट होगा। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य की उचित अर्थ है। यानी लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लक्ष्य का मतलब उद्देश्य हो जाएगा और लक्ष्य का मतलब लाख यानी गिनती। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। शब्द युग्म का अर्थ भेद जो लगाया गया वो सही नहीं है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है अभिराम अविराम, स्थिर लगातार, आदि आदि लिखा हुआ है, आरंभ अभ्यास लिखा हुआ है। तो जो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है अभिराम अविराम स्थिर और लगातार, यही ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। शाम हुई और गाय घर लौट आई। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है? इसका सही जवाब होगा, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, लिखा है बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, बा इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य हमारा मिश्र वाक्य होगा? तो मैंने सुना है कि आपके देश में, ऑप्शन नंबर जो डी इसमें दिया हुआ है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यही इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, भारत में अनेक जातियां हैं, यही हमारा क्या है? शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी विकृति दिया हुआ है, संस्कृति दिया हुआ है, दंपति दिया हुआ है, प्रकृति दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आडंबर का मतलब ढोंग भी हो सकता है, पाखंड भी हो सकता है, ढकोसला भी हो सकता है, दर्प उसका पर्याय नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश से संबंधित आंसर पूछा था, तो गद्यांश को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके ही होंगे और आप जवाब भी देकर आ चुके हैं। बस जवाब को आप मिला लीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। गद्यांश है हमारा, नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे कौन सा गद्यांश है। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो इसका अपने भावात्मक रूप से उत्तर नहीं देना होता है, इस गद्यांश को पढ़ के इस गद्यांश के हिसाब से उत्तर देना होता है। तो हमारा उत्तर कौन सा करेक्ट इसमें है? तो अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? मैं बता रहा हूं, भावनात्मक रूप से इसका उत्तर नहीं देना है, इस गद्यांश के हिसाब से देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों क्या करें, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और कृषि में विस्तार होने से, ठीक है, जल की मांग क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है, जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन को वाक्य को पूरा करना है। जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम है। तो जल संरक्षण का सही समास विग्रह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बांध का निर्माण, ठीक है, बीच में खाली स्थान है, किया जा सकता है, यहां पर क्या भरा जाएगा? तो बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि कंठ से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो ग और घ हमारे कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? ठीक है, यानी यहाँ पर एक कवि लोगों का नाम दिया हुआ है और किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? तो मानसरोवर में हमारे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां क्या हैं? संग्रहित हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डायरेक्ट पत्र लिखा जाता है तो वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कबीर दास की भाषा कौन सी है? कबीर दास की भाषा कौन सी है? तो कबीर दास की भाषा न ब्रज भाषा है, न राजस्थानी है, न अवधी है, वो होगी पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? कह रहा है, प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 है, इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा इनमें कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हमारी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो हमारा हो जाएगा रसखान रचनावली। रसखान रचनावली हमारी क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो वाक्य की क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, जैसे महर्षि का दिया हुआ है, महाधन अर्षि दिया हुआ है, महाविद्यालय दिया हुआ है, महा प्लस विद्या प्लस लय दिया हुआ है, व्याकुल का दिया हुआ है, यानी इसमें मधु प्लस अरि सही है, मध्यवर्य।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो अपादान कारक का जो ये विकल्प दिए हैं उनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। से किस कारक का, ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो हमारा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, सब में हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता में औता यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, नहीं ये प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम होगा, तो व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? ठीक है, तो पंचवटी में द्विगु समास लिखा हुआ है, विद्या भंडार में तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, पर्णकुटी में द्वंद्व समास लिखा हुआ है, यथा नियम में अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो पर्णकुटी है वो द्वंद्व समास, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो पूछा हुआ है कि समास का प्रकार नहीं है, पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, कब हूँ यही रहने, श्री रघुनाथ कृपालु, कृपा तो ते संत सुभाए, मतलब जो ये दिया हुआ है पद दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो इसमें कौन सा रस पाया गया है? शांत रस है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में 1 2 3 4 पद हमें दिया हुआ है, सब में पूछ रहा है कि किस पद में श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस किस पद में है? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दू हृदय का दान उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें? श्रृंगार रस का रूप दिख रहा है, श्रृंगार रस इसमें पाया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? यानी अर्थालंकार का एक प्रकार हमसे पूछ रहा है, तो अर्थालंकार का प्रकार जो हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो मौन और संपन्न का विलोम हो जाएगा मुखर और विपन्न, मुखर और क्या हो जाएगा? विपन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब चले आएंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? पहला है व्याकरण जानने वाला, वीर प्रसु, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सहमति है सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्युपत्मनित शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है आशीर्वाद लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है इसमें पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, जलधि और अम्बुद ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो कृपा, कृपा जो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है वो क्या हमारा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सलाका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो सलाका का शब्द हो जाएगा सलाई। ठीक है, तद्भव रूप सलाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पौत्र और पुत्र,
ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही युग्म नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर। तिथि शब्द का बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है तिथियां, यहाँ यह चंद्रबिंदी लगा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाहे कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा, तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठठेरिन, ठीक है ना। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, बहुत आसान है, अति प्रिय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सही जवाब है। मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का बताइए, क्या बताना है, अर्थ बताना है, यानी जबरदस्ती गले पकड़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का, बीच में थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन मिट गया है, शुद्ध रूप का प्रश्न, वाक्य शुद्ध रूप का, चलिए ठीक है, ऑप्शन मिट गया, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है ना। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो यानी जो इसमें लिखा हुआ है छकड़ा काजल और खेत, इसमें सभी शब्द क्या हैं, तद्भव हैं, ठीक है। हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर की के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।